जी जी बोलिए भैया, इसको बंद कर दो कूलर को। राधे राधे गुरु जी। मेरा ये प्रश्न था कि भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त करें। शरणागति प्राप्त करने के लिए शरण में जाना होगा। जब हम अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे और ये कहेंगे कि हे प्रभु हम आपके हैं, जब ये कह के और मान लें कि हम भगवान के हैं तो शरणागति है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें जो सुख या दुख आते हैं वो हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों की वजह से आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है भक्ति योग में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो उसे दुख, मैंने ये देखा है कि उसे दुख का अनुभव होता है। तो जो भगवान की शरण में नहीं जाएगा वो तो सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहेगा जन्म मृत्यु में। जो भगवान की शरण में हो जाएगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मैंने गुरु दीक्षा जब लोग लेते हैं गुरुजी, तो मैंने लोगों से ऐसा सुना है कि आप जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो आप अपने गुरु के दर्शन करते रहना चाहिए। तो ये क्या करते रहना? गुरु जी की आज्ञा का उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दर्शन जब आप कर सको तब कर लेना चाहिए। और गुरुजी आजकल का युवा जो है वो बहुत गलत रास्ते जा रहा है धर्म को छोड़कर। इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल की फिल्में। तो आप जब कथा करते हैं, आप जैसे संत लोग कथा करते हैं, वो आजकल का जो युवा है वो आ नहीं सक रहा, क्योंकि आजकल की जो मूवीज़ है हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश कर दे रही है। हम जो पूजा पाठ करते हैं उसको अंधविश्वास या फिर कुछ और करके अपमानित कर रहे हैं। तो इस विषय में हम बोलते हैं, कल भी यहाँ बोलेंगे और कथाओं में हम कल या परसों बोलेंगे, हमेशा बोलते हैं सब्जेक्ट को। और युवा, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्त मित्रों को लाएं और धीरे धीरे करके सुधार होगा। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार है गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मांग करें युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। हमारी बिल्कुल हम बोलते हैं बेटा, हम तो बोलते हैं। आज ही कथा में हमने क्या बोला कि अपने बच्चों को संस्कार दो, सत्संग करेंगे तो संस्कार बनेंगे। ठीक है। एक और मूवी आ रही है गुरुजी, पता नहीं उसका नाम क्या है, मैं एक्टर का नाम नहीं लूँगा। उसने कहा है कि आप शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हो, दूध क्यों चढ़ाते हो, क्या शिव जी ने आपसे मांगा है, ऐसा करके उसने कहा। और जब एक मूवी आ रही है उसकी जिसमें ये सब वो दिखाना चाह रहा है कि इस सब्जेक्ट पर हम बोलते हैं बहुत, कल फिर बोलेंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। मुझे आपकी एक फूल या कुछ चाहिए गुरुजी। खुश ले लीजिएगा। हरे कृष्णा गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ आपका वीडियो देख देख कर, पर मेरा दोस्त अभी छोड़ते नहीं है। उन कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। लाए हैं? नहीं गुरुजी। उनको लाते तो हम बता देते कहाँ लिखा है। कल मैं लाने का कोशिश करूँगा गुरुजी। कल जरूर लाना और उनसे बात कराना हमारी। मेरे पिताजी भी खाते हैं गुरुजी और वो भी नहीं छोड़ते मांस। लेके के आना सबको जो खाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे दो प्रश्न आगे आ गया। तो पहला क्वेश्चन है कि जो इस्कॉन है वो बोलता है कि कृष्ण भगवान को छोड़ के कोई भगवान नहीं है, सब डेमी गॉड है, मतलब छोटे भगवान। तो उस पर आपका क्या कहना है? छोटा बड़ा को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना अपराध है। राम कृष्ण ये दो नहीं, इसलिए महामंत्र में दोनों का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे राम के बिना ये मंत्र अधूरा है। और जो हरे है वो हरे का मतलब होता है राधा, मतलब राधा सहित कृष्ण और सीता सहित राम इस मंत्र में है। तो जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नरसिंह है। इन्हें अलग मानना अपराध है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि को बड़ छोट कहत अपराध हो। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स में बहुत बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में
जब कृष्ण जी का मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब कृष्ण जी ने वापस से गोलोक की वापसी की तो उनका देह को जला दिया गया। हाँ। और उसका जो हृदय बच गया उसको जगन्नाथ के मूर्ति में स्थापित किया है। बिल्कुल। पर भगवान ने बोला है कि वो जन्म मरण वो भगवान है, वो देह त्यागते हैं, उनका जलन नहीं होता। और बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने जब अपना प्राण छोड़ा तो 7 रोशनी हुई और वो भगवत कथा में समाप्त हो गए। भगवान तो शरीर के साथ वहाँ भी हैं, शरीर के साथ यहाँ भी हैं। हम जैसे पापियों को भगवान का हृदय हमारे लिए धड़क रहा है, हमारे लिए वो हैं। इसलिए उन्होंने एक लीला की कि उन्होंने अपने हृदय को हम जैसे पापियों के लिए जगन्नाथ जी में स्थापित कर दिया कि इस रूप में हम आप लोगों के समक्ष हैं। इसलिए ये लीला है। भगवान तो व्यापक हैं, सब जगह हैं। शरीर धारण करना ना करना उनकी मर्जी है। वो एक क्षण में करोड़ों शरीर धारण कर सकते हैं और करोड़ों से एक हो सकते हैं। भगवान है, इसलिए ये लीला है। और इस लीला को मान के कि भगवान का हृदय जगन्नाथ जी में है, ये सत्य है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी मैंने बहुत लोगों को कथा में देखा, जब आ रहा था वो कृष्ण जी की छोटी मूर्ति लेके आ रहे हैं तो धक्का मुक्की में वो मूर्ति गिर जा रही है, तो आप बस मना कर दे वो मूर्ति लेके आने के। हाँ, कौन सी मूर्ति? लड्डू गोपाल की। अच्छा, अपने गोपाल साथ- जी ले आते हैं? हाँ, कटोरी में ले टोकरे में लेके आते हैं और वो गिर जाती है फिर। नहीं तो ये तो गलत है। लाओ तो फिर उनकी पूरी देख रेख पूरी व्यवस्था करो, गिरे ना। भगवान गिरे ना, उनका किसी भी प्रकार से ना उनके आभूषण गिरे, ना उनके बाल, ना मुकुट, कुछ भी नहीं। अव्यवस्था ना हो, व्यवस्थित रहो, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आज का दिन सबसे बड़ा दिन रहा आपके दर्शन पाके। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 2-2.5 साल पहले हमने हमारे पापा को खो दिया था। उसके बाद से मेरी माँ का एक ही सहारा है, वो है आपका सत्संग। वो आज यहाँ पे है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप इतने खुश नसीब है, आपके पास इतनी सारी माँ हैं, और जब हम इतने सारे बेटे वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, बेटे या बेटियाँ, और जब हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का छाया हमारे सर पे रहे, तो भगवान हमसे क्यों ले लेते हैं फिर? समय सबका निश्चित है। संसार में आने वाले को वो आया ही जाने के लिए है। आप इस पांडाल में आए हैं तो जाने के लिए ही आए हैं, जाना पड़ेगा। इसी तरह संसार, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। क्या नाम है इसका? मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक में मृत्यु ना हो कैसे पॉसिबल है? इस मृत्यु को स्वीकार करिए। सबको जाना है। कहाँ जाना? हमने क्या बताया था कथा में? जहाँ से आए हो। हमने बताया था कि हम हमारे बच्चों में, हम में हमारे माँ बाप का 3% हिस्सेदारी है, 97% अधिकार शेयर भगवान का। हमने बताया था एक दिन कथा में। सब चीज समझाते हैं इसलिए कि आप लोग खुश रहें, यथार्थ को जाने। इसलिए तो हम चिल्ला चिल्ला कर समझाते हैं आपको। एक बात को 10-10 बार समझाते हैं कि बस आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि दिल से आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद, और मेरी माँ से। मैया आप खुश रहिए, भगवान का स्मरण करिए। भगवान ही अब सबके पति हैं। राधे राधे गुरुजी। जी, आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए, या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ, कौन छोड़ देता है? माता पिता नहीं छोड़ते। माता पिता, जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरुजी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलता है मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता है? भाई। तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी, तो वो मन मुटाव हो। सारे भाई थोड़ी ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। कभी माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता। ना मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीजों से मिले हैं। आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है।
एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं, वो गौरी गोपाल आश्रम में है। उनको हमारे इस चैनल पे जितने भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नहवाना, कपड़े पहनाना, राधे राधे। करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई। हमारे तो ऐसे होता है जब जरूरत होती है बेटी की आँख का ऑपरेशन करवा। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी, जब करने पे आता है ना तो महीने 2 महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े। सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है, ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करें। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं, तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ बाप की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते हैं, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं तो आप जाते रहो, माँ बुलाती नहीं है क्या? नहीं, वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा। आप वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इस में लग गया है। उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी, उनको ऐसा है। नहीं, आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी। लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी, कुछ माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे देती है, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा। तो बेटा फिर भौजाई क्या कहती, देखो तुम्हारी माँ लुटा रही है, सारा जजायत लुटाई दे रही है। बेटी आई, रक्षाबंधन आई, सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलतफहमी हो गई। अच्छा, माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, छुपके छुपके। अरे सामने दें अचार, चावल, पापड़, चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे। उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो। तो भाई को लगा ले गई पूरी दौलत। इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल ऐसे आंख फाड़ के देखी क्या ले जा रही है ना। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो। बहू से कहो बहू जरा अचार दो, पापड़ दो, घी दो, नहीं चुपके से जरूर। सब देने के बाद चुपके से कुछ और देंगी, तो बहू को लगता क्या जायदाद दे रही है ये। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना। बहू भी तो अपने घर से लेके आती लेकिन कौन समझा, यही तो प्रकृति है, ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, कोई बात नहीं, वहाँ सम्मान ना मिले, हम आपके भाई। खुश रहो, गौरी गोपाल आया करो। जरूर जरूर। हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दिवाली जैसे पावन अवसर पर हम सनाती लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, दूसरी ओर लक्ष्मी माँ की पटाखे को फोड़ते हैं। तो वो तो गलत है ना। पटाखे बनाने वाले कंपनियां बनाती हैं, सबसे बड़े अज्ञानी वो हैं जो लक्ष्मी पटाखे खरीदते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सनाती है ना वो लक्ष्मी माँ के पटाखे खरीदे, ना ही बेचे, वो ना तो ही खरीदने वाले मूर्ख हैं। और बहुत सी कंपनियां होती हैं अपनी ब्रांड पे भगवान के चित्र लगाते हैं और फिर हम उसे यूज करते हैं और फिर उसे कचरे में फेंक देते हैं। सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब समझदारी से जाएगा। आप ऐसी चीजों को खरीदना बंद कर दें, अपने आप चीजें बंद हो जाएंगी। मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है ये। राधे राधे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, पूजा करने में हमको बहुत मन लगता है। मन लगता है? मन लगता है, लेकिन हमारा घर वाला बोलता है कि तुम पूजा करती हो, बोलती हो कि दारू छोड़ो, दारू छोड़ो। कहाँ पति आपके? घर में नहीं आ रहे हैं। यहाँ आए नहीं? नहीं आ रहे हैं।
ले आना, हम समझाएंगे। उन्होंने आते नहीं, आज भी छोड़ के गए हमारे को, मगर आते नहीं। कोई बात नहीं, आप पूजा करते रहो, वो जो कहें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दे रहो। अभी तो मैं सेवा करते गुरुजी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप भगवान का चिंतन बनाए रखिए, पति जो कहें सुनते रहिए बस। राधे जवाब राधे मत गुरुजी। दीजिए। जी गुरुजी, आपका काटा बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको? माता पिता के सेवा में और बहुत कुछ अच्छा लगता है। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे आपको फोटो चाहिए। फोटो? हाँ, ले लो। निशानी फोटो चाहिए। हाँ तो वहीं से ले लो मोबाइल पर, अभी यहाँ आ जाके ले लेना, बाद में अभी प्रश्नोत्तरी के बाद। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपको 3 साल से यूट्यूब पे देख रही, मेरा मन था कि आपको सामने से देखूं लाइव, तो मेरा दिल खुश हो गया। अभी सामने से देखी तो बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो मेरा प्रश्न था कि लड्डू गोपाल जी अष्ट धातु के रखना चाहिए कि पीतल का? अष्ट धातु के ही ठीक रहते हैं, श्रेष्ठ। और भगवान तो भगवान है, जिसके वहाँ सब ठीक है। राधे राधे गुरुजी, मेरा हस्बैंड है। राधे इनको राधे जरा बेटा, आशीर्वाद इस तरफ भी दीजिए। माइक ले जाना। हाँ गुरुजी, मैया। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। आपका मैं 1 साल से इंतजार कर रहा था। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आप मेरे सामने। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। ये हमारा श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं पूजा करती हूँ और मैं भगवान से कोई भी आम चीज़ मांगती हूँ या फिर बोलती हूँ कि भगवान आप कैसे हैं, आज का दिन कैसा गया, तो हमें पता कैसे चलता कि भगवान हमें जवाब कैसे दे रहे हैं? भगवान का दिन तो बढ़िया जा रहा है। आपका दिन अच्छा गया तो मान लो कि ठाकुर जी का दिन अच्छा गया, आपका दिन बुरा गया तो मतलब भगवान का दिन बुरा गया, ये समझो, क्योंकि आपके भीतर ही बैठे हैं वो। और जब हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, जैसे कि कोई चीज़ अच्छी नहीं जा रही, तो मतलब भगवान का भी अच्छा नहीं जा रहा, तो ये समझो कि भगवान आपके साथ हैं और आप भगवान को याद करके देखो। अच्छा जाना बुरा जाना ये प्रकृति है। दिन था ना भी थोड़ी देर पहले, अब रात हो गई ना, अब रात कब तक रहेगी? सवेरा होगा कि नहीं? जैसे रात अखंड नहीं है ना दिन अखंड है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी प्रकार अच्छे बुरे दिन ये दिन रात की तरह है। आज अच्छा कल बुरा, आज हानि कल, ये तो उतार चढ़ाव है। इसमें तो अपने को जूझते रहना चाहिए और हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद देकर खुश रहना चाहिए। और प्रभु जी, एक और प्रश्न है। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती, लेकिन जब भी पूजा करती हूँ तो भाव से करती हूँ, तो प्रभु मेरे सपने में भी आते हैं हल्के हल्के, जैसे मोर का पंख या फिर प्रभु का हल्का सा नीला वरण शरीर, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा है, भगवान की भक्ति आपकी स्टार्ट हुई तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देना शुरू किया। अब आप खूब भक्ति करते रहिए, स्वप्न में दर्शन का अनुभव होता रहेगा। सब बैठ जाओ और इस तरफ भी ले आना माइक बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही कि मेरे को तो सब भगवान ने सब सुख दिया, लेकिन मेरे बच्चे थोड़े गलत राह पे जा रहे हैं, उनको कैसा सुधारूं मैं? क्या बच्चे आए हैं आपके? नहीं आए, वो तो वर्किंग आप नहीं सुधार सकते। अब ले आना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे उनको। ठीक है गुरुजी, ले धन्यवाद आना। आप जी। राधे राधे गुरु जी। मेरे पिताजी मर के 1.5 साल हो गए। आपको टीवी में देखते थे, 3 बेटियों की शादी करे गुजर गए। भाई एक छोटा है, अपनी मेहनत पे घर बनाया, उसकी शादी करना है। अच्छा है, सब अच्छा होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, खूब मेहनत कीजिए। मेरे पति बहुत मेहनत करके माँ बाप को ये करते, लेकिन माँ बाप कभी उनके ऊपर ये नहीं करते। कोई बात नहीं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं। आप कुछ उम्मीद मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो, दे दिया जो देना था, अनमोल जीवन दे दिया, और क्या चाहिए। लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ पहले सांस ले लो। गुरुजी, मैं कभी वृंदावन नहीं गई, लेकिन आज मैंने यहाँ भागवत सुन के आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है वृंदावन के दर्शन कर। गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे अपने भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, सुबह हम मिश्री चढ़ाते हैं, दोपहर में रोटी का भोग लगा देते हैं,
पर ऐसा होता है कि मोस्टली ना उस प्रसाद को चींटियाँ लग जाती है। तो भोग लगा के वहाँ छोड़ देते होंगे आप? अभी सुबह मिश्री चढ़ाई तो दोपहर के रोटी तक तो वो मिश्री रहती है। हाँ, तो वहाँ क्यों रखी आप? अब एक काम करें, आपके सामने हम ला के थाली रख दें और रखने के 4 घंटे तक रखी रहे, अच्छा लगेगा आपको? वो ऐसा रहता है ना कि उनके आगे से उठाए तो ऐसा लगता है कि नहीं, कई बार तो 10 मिनट में ही लग जाती है मोस्टली। तो ऐसा है कि ये सिस्टम ही गलत है आपका। भोग भगवान का रखो, उतनी देर रखो जितना टाइम हमें खाने में लगता है, और उतना टाइम जब लग जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर आखिरी में पानी पिलाओ, पानी का भोग लगाओ, फिर वो मिश्री उठा के प्रसाद बांटो। रखे रहोगे तो चींटी लगेगी। नहीं, वो प्रसाद हम बच्चों को बांट देते हैं, लेकिन कभी लग जाती है तो क्यों लग जाए, उन चींटियों को ध्यान हटाना रखो। पाप जैसा लगता नहीं, है क्या? पाप पुण्य नहीं है। चींटियों को मिश्री के दाने डाल दो जहाँ वो रहती हैं, वो अपना खाएं। हमारे यहाँ तो आटा डालने की परंपरा है, चींटियों को कुछ डाल दो, गुड़ डाल दो, चींटियों को कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए। हाँ, बस वही पूछना था गुरुजी। और एक ना गुरुजी ये पूछना है कि परिवार समाज ये देश इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं ना अभी भी बेटियां का पैदा होना एक सिर्फ जिम्मेदारी समझा जाता है, सिर्फ जिम्मेदारी। ऐसा क्यों गुरुजी? तो बेटी, मेरे भी 2 बेटियां हैं, हम भी 3 बहनें हैं। मतलब मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे रास्ते पे चल के बहुत संस्कारों से हमें पाला है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी एकदम अच्छे रास्ते पे चल के बच्चों को अच्छा है, बेटियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। यो समाज में आज बेटे की डिमांड है, लेकिन ये बात सत्य है कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। इसलिए बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां 2। इसलिए बेटों से ज्यादा समझदारी बेटियों के अंदर होनी चाहिए, बेटों से। और बेटी श्रेष्ठ होती है बेटों की अपेक्षा। अब कोई माने ना माने, पर सत्यता यही है। बस गुरुजी आपसे आशीर्वाद चाहिए कि हम पति पत्नी ऐसे ही अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देके खूब योग बनाओ, खूब पढ़ाओ लिखाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हमारा हैदराबाद भाग्य भाग्य हो गया। आप आने वाले टाइम के जैसा, हम शिरडी में, जब हमारे पास शिरडी में साईं बाबा गुरु बेगम बाजार आए थे, तो आज आप आए, आने वाले साल में 100 इयर्स में आप भगवान कहलाएंगे शिरडी के वजह से। आप में वो झलक है भगवान कृष्ण की। आप जब हाथ उठा रहे हैं तो बराबर झलक दिख रही भगवान की। हमारे भगवान आप ही है। कलयुग के आने वाले नेक्स्ट सेंचुरी के जो आने वाले हैं भगवान आप ही है। हम हमारे हैदराबाद में हमारा घर तो इतना नज़दीक है, हम ये सोच के आ रहे, हमारे घर के बाहर एकदम सामने आ गए आप। तो एक टाइम में साईं बाबा को बोलते थे, अरे साईं बाबा जा रहे। आज हम आपको पहचान नहीं सक रहे, मगर हम आज पहचान लिया आपको। अब तक हम लोग टीवी पे देखते थे आपको, आज हम आपके सामने देखे ना, इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही। हमारा इंडिया, सारा वर्ल्ड कंट्री आने वाले टाइम में जैसा पुट्टापुर्ती साईं बाबा वैसा आप कहलाएंगे नेक्स्ट 100 इयर्स के टाइम में। हम ठाकुर जी के दास ही बने रहे, भगवान के चरणों की धूल। भगवान बनने की चेष्टा करना अपराध है, भगवान के दास बनना श्रेष्ठ है। आप में झलक है। हम आने वो वाले आपकी ममता है, वो आपका प्रेम है बच्चे के लिए, बस। थैंक यू। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, हम वृंदावन आए, आपके दर्शन करें। 2 बार हम बाके बिहारी निधिवन पूरा फिर के आपके दर्शन करें, माता लोगों के दर्शन करें, आपके दर्शन करें, वहाँ पर अन्न वगैरह पूरा ग्रहण किया। प्रभु जी, आपका जो भजन है हरि आएंगे, वो मेरे जीवन से रिलेटिव भजन है। प्रभु जी, जब भक्ति के मार्ग पर हम जाते हैं तो हमें अपमान और दुख क्यों सहना पड़ता है?